और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं शुरू हूं उससे पहले मैं आपको सूचना दे दूं, अगर कोई मुझे बगैर सुने जाता है तो मैं पूरी रात सपने में आके कविता सुनाता हूं। हाँ, तो एक बार जितने लोग हैं सब तालियां आ जाएं तो मैं आरंभ हो। स्वागत भैया, स्वागत। मैंने बताया कि लगभग 1-1.5 हफ्ता पहले मेरे पास फोन आया था कि भैया ऐसे ऐसे आप लोगों को यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं, 6 तारीख को आपको उसमें आना है। सर आप बड़े संभ्रांत मुझे आगे बैठे हुए लग रहे हैं। मैं आपके सामने अपनी पीड़ा रखना चाहता हूँ। विश्वास मानिए, बबीता जी ने तो 1 या 2 ही कॉल करे थे मेरे को, उसके बाद ये बागडोर संभाल ली थी आशीष जी ने। उस दिन से इनमें से एक भी कभी घर में ढंग से सो नहीं पाया। लगातार उनके फोन आते रहे, भाई साहब ग्रेटर नोएडा तो याद है, भाई साहब 6 तारीख तो याद है, ग्रेटर नोएडा याद है, 6 तारीख याद है। छप गया ग्रेटर नोएडा यहाँ। क्या? मैं 3 दिन पहले तिहाड़ जेल गया था, मैं कवि सम्मेलन के लिए गया था। नहीं नहीं, आप ताली क्यों बजा रहे हैं? मतलब देखिए, मैं जानता हूं कि आजकल जैनियों के साथ वहां पर अच्छा हो नहीं रहा। लेकिन मैं उस लिए नहीं गया था, मेरे को तो कविता के लिए बुलाया गया था। तो वो तिहाड़ जेल में कवि सम्मेलन हुआ, सामने वीर रस का, मतलब सामने इधर वीर रस का कवि, और बिल्कुल मेरे सामने चौकी बिछा दी गई आतंकवादी टूंडा की। पढ़ क्या पढ़ेगा? अब मैंने सोचा वीर रस का कवि, देशभक्ति पढ़ूंगा, इसको सबसे ज्यादा हर्ट होगा, अब करूं क्या? मैंने जाकर के सीधा उसी से संवाद शुरू किया। मैंने कहा, हे आतंकवादी शिरोमणि, आप जगह जगह जाकर के बमबारी करते हो, कभी आप अयोध्या जाते हो, कभी मुंबई की चौपाटी पे जाते हो, कभी अक्षरधाम जाते हो, कभी दिल्ली आते हो, एक बार ग्रेटर नोएडा हुआ हो यार? तो जो जवाब उस आतंकवादी ने दिया, अगर घमंड और गुरूर हो कि आप ग्रेटर नोएडा के हैं, तो मैं वो तालियां देखना चाहता हूं जो अब तक इस सदन में ना आई हो। उस आतंकवादी टूंडा ने कहा कि सौरभ, कहीं भी आतंकवादी हमला होता है तो हमें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, देयर इज अ प्रोसेस। मैंने कहा वो क्या? बोले हमारा पहला आतंकवादी जाता है और भीड़ भरे इलाके में एक साइकिल खड़ी करके आता है, उसके आधा घंटे बाद हमारा दूसरा आतंकवादी जाता है जो साइकिल में आरडीएक्स फिट करके आता है, और उसके आधा घंटे बाद हमारा तीसरा आतंकवादी जाता है जो उसमें ब्लास्ट करके आता है। बोले ग्रेटर नोएडा में हमने कई बार साइकिल खड़ी करी। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। आधा घंटे बाद साइकिल ही नहीं मिली। क्या बात है भैया। भैया तीनों, मेरा गनर 3 बार अपनी गाड़ी देख के आ चुका है कि गई। भैया तीनों साइकिल मुकेश भैया के घर खड़ी है। नहीं, ये सब मैं करता नहीं हूं, ये तो इसके पोस्टर फाड़ने थे। इतना जमा जाता है अपने मोहल्ले में आके। हाँ बताइए। मैं आरंभ करना चाहता हूं। जितने लोग एक बार इस सदन में हैं, अगर उनकी तालियों की मोहर मिल जाए तो मैं कि काई के, अब मुझे लगना चाहिए कि मैं उत्तर प्रदेश की धरती पर खड़ा हूं। थोड़ी देर के लिए भूल जाना कि आप लोग दिल्ली के नजदीक हैं, धनाढ्य परिवार से हैं। मुझे ऐसा एहसास कराना कि हम अभी भी वही कविता सुनने के लिए यहां पर बैठे हैं जो हमारी जमीन से जुड़ी हुई कविता। मैं हिम्मत करता हूं, एक बार कॉपी जचवाता हूं, पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना। कि काई के हर हरे दाग को धो रहा है, काई के हर हरे दाग को धो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा फिर से। मैं 2 पंक्तियां बहुत मन के साथ आप लोग, देखिए एक चीज बताऊं, हमारे यहां इस समय एक ऐसा प्रधानमंत्री हम लोगों को मिला जो बड़ा विलक्षण है। मतलब इतनी दूरदृष्टि वाला प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा साहब। आप लोग सब जानते होंगे कि पिछले दिनों हमारे माननीय ये सीटी मार रहा है मुझे देख के माइक। हाँ, इसका चरित्र ठीक करो। तो इतनी दूरदृष्टि वाला, मैं सही बता रहा हूं, ऐसा मैंने प्रधानमंत्री नहीं देखा, आदमी नहीं देखा, विलक्षण। पिछले दिनों जापान से लोन लेकर के आए। कितने का पता है आप लोगों को? 88,000 करोड़ रुपए का लोन, भारत को चमकाने के लिए। 88,000 करोड़। कितने पर? परसेंटेज अगर देखें 0.01% पर। कितने साल के लिए? 50 साल के लिए। अब 50 साल, और देकर के क्या है?
गिरवी क्या रख करके आए? गीता। अब 50 साल के बाद ना देने वाला शेष ना लेने वाला शेष, अब लोन चुकेगा नहीं। तो वो लोग देखेंगे कि ये जो हमें देके गया इसमें लिखा क्या है, वो उसे खोलेंगे, उसमें लिखा होगा तू व्यर्थ की चिंता क्यों करता है। क्या बात है भैया, क्या लाया था जो खो गया, तेरा क्या है? जो तेरा था वो आज किसी और का है, कल किसी और। ऐसा अद्भुत नेता, तालियां वाली आए मिलकर के आए, मुझे लगे। मैं पंक्ति देता हूं, सुनना।